मदरलैंड का तो सबने सुना होगा, फॉर पाकिस्तान इज माई मदरलैंड। तो क्या कभी आपने सुना है रिवर इज अ फादर एंड द रिवर इज अ मदर? तो आज हम चलते हैं एक सिटी के अंदर जहाँ पर एक ही रिवर है फादर और दूसरा रिवर है मदर। तो लेट्स गो टू द कोबलेंस सिटी ऑफ जर्मनी। तो अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में ऑलमोस्ट फ्रैंकफर्ट से जो कोबलेंस का सफर है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का है और बाई ट्रेन में अपना और हमें एक कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हमें इसके रास्ते में एक स्टेशन पर उतर कर फिर हमें दूसरी ट्रेन लेनी होगी और फिर वहाँ से दोबारा कोबलेंस आएंगे। तो अभी खैर बार हम ट्रेन में बैठ के और अभी सफर एंजॉय करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ का जो रास्ता है वो फ्रैंकफर्ट से लेकर कोबलेंस तक वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ बिल्कुल आपको बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी नजर आएगी और वैसे भी आजकल समर है तो समर की वजह से फिर हर तरफ ग्रीनरी है। तो और ये एरिया भी बहुत माउंटेन वाला है तो आपको बहुत ही ग्रीन माउंटेन्स और इसके अंदर वो थोड़े से घर बने हुए दोनों और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी कोबलेंस सेंट्रल स्टेशन आई मेन स्टेशन आ गया है तो अभी यहाँ पर उतरना है और चलते कोबलेंस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। तो जो कोबलेंस का सेंट्रल स्टेशन जो फ्रैंकफर्ट से ऑलमोस्ट हमें 2.25 घंटे लगे यहाँ कोबलेंस सेंट्रल स्टेशन पहुंचने में। तो ये एक छोटा सा सेंट्रल स्टेशन अगर आपको 4 तरफ से लग रहा है तो फिर अभी चलते हैं सिटी के अंदर और सिटी को चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली कोबलेंस सिटी जो जर्मनी का वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा सा सिटी है और बहुत ही खूबसूरत है। उसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1,14,000 है और लेकिन उसके फेमस होने की रीज़न ये है वहाँ पर 2 दरिया आपस में मिलते हैं। एक दरिया का नाम है राइन और दूसरे दरिया का नाम है मोज़ेल। तो जो राइन रिवर है उसको कहा जाता है फादर राइन और जो दूसरा रिवर मोज़ेल है उसको कहा जाता है मदर मोज़ेल। तो हम आज चलेंगे 2 दरिया के पास, रिवर फादर राइन और रिवर मदर मोज़ेल। तो हमारी आ गई है बस में चलते हैं पहुंचे हम जिस जगह पर जा रहे हैं एक्चुअली वो पब्लिक प्लेस है और उस जगह का नाम है डॉचे ईके। डॉचे ईके मीन्स बेसिकली जर्मन के अंदर कॉर्नर को कहा जाता है और ये वो जगह जहाँ पर जो 2 दरिया है वो अच्छा मिल रहे हैं। जो मैंने पहले बताया कि रिवर राइन जिसको फादर राइन का बोलते हैं और दूसरा है रिवर मोज़ेल जिसको मदर मोज़ेल बोलते हैं। तो 2 जो दरिया है वो एक जगह पर मिलते हैं तो उस जगह को डॉचे ईके बोलते हैं। तब चलते हैं चला। तो अभी हम बस से उतरे और बस से तकरीबन 5 मिनट हमें लगे हैं। इस जगह का नाम है सेंट्रल प्लाट्स और अभी हम जहाँ से जाएंगे जर्मन ईके यानी डॉचे ईके जर्मन कॉर्नर जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। मेरे पीछे आपको फाउंटेन नजर आ रहा है। इस फाउंटेन का नाम गोट्सप्लाट्स है या इसको हिस्ट्री कॉलम भी कहा जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये जो सिटी है इस पूरे सिटी की हिस्ट्री बयान करता है। ये बेसिकली 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड है। अगर आप देखें इसको टॉप से लेकर फ्रॉम टॉप इन बॉटम ये 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है जो कि सिटी की हिस्ट्री को बयान करता है। और ये जो हिस्ट्री स्क्वायर है या ये जो कॉलम है ये इनको जो स्टेट है राइनलैंड स्टेट इन्होंने इनको इस सिटी की कोबलेंस सिटी की जो 2000 सालगिरह थी 2000 सालगिरह यानी 200 एनिवर्सरी ऑफ दिस सिटी तो स्टेट ने इनको ये जो हिस्ट्री कॉलम है उनको एज अ गिफ्ट दिया था। ये वो जगह जिसको कहते हैं डॉचे ईके यानी जर्मन कॉर्नर जहाँ पर 2 दरिया आपस में मिलते हैं जिसको मैंने पहले भी कहा था कि रिवर राइन मीट्स रिवर मदर मोज़ेल। तो राइट साइड पर आपको जो रिवर नज़र आ रहा है ये जो रिवर है ये बेसिकली रिवर राइन है जिसको कहा जाता है कि रिवर फादर राइन और इसके जो मेरे जो लेफ्ट साइड पर आपको जो रिवर नज़र आ रहा है ये है रिवर मोज़ेल जिसको बोलते हैं रिवर मदर मोज़ेल। तो यानी एक बाप और माँ दरिया वो यहाँ पर मिलते हैं रिवर राइन और रिवर मोज़ेल, रिवर राइन और रिवर मोज़ेल। और नो डाउट यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो बोथ रिवर है मैंने आपको पहले वीडियो अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताया कि ये जो रिवर है ये इंटर यूरोप के अंदर ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं और ये शिप आपको सामने नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली ये भी इंटर यूरोप के अंदर एज फॉर ट्रेड पर्पस ही यूज़ होता है। Wie viel kostet das? Ja. 670 Euro. 670. Ja, also besser wie ein Handy, ne? Ja. Ach, ist das so? Sowas kaufe ich mal auf. Ja. Das ist Und das ist und das ist klein. Und das sieht schön aus und einfach so mitnehmen. genau, das ist ja genial. Super.
Dankeschön. Sehr gerne. Das wünsche ich mir zum Geburtstag. super. मेरे पीछे जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है, यहाँ से एग्जैक्टली आपको नज़र नहीं आएगा, हम 12 थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, वो बिल्कुल ऊपर टॉप पर आपको एक स्टैचू नज़र आ रहा होगा। ये स्टैचू है बेसिकली 1987 के अंदर इनका जो कमांडर था, कमांडर विलियम इनका जो एम्पर था, एम्पर विलियम्स, उसके नाम उसका एक स्टैचू बनाया गया था। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वार वन जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर 1992 के अंदर इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इस जगह पर दोबारा असेंबल किया गया। और ये स्टैचू जो आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है उस दौर के एम्पर का, और वन ऑफ द फेमस प्लेस ये इन डोचे इके आपने वो टॉप पर इसका स्टैचू है। तो ये बहुत ज़्यादा सीढ़ियों को क्रॉस करके हम चलते हैं ऊपर जो इनका एम्पर था, एम्पर विलियम, उसके स्टैचू की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर लेटर ऑन आई थिंक इन 1992 जर्मन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसका जो बचा खुचा जो स्ट्रक्चर था उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया और इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके यहाँ पर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। तो अगर आप देखें चारों तरफ आपको बिल्कुल उस ऑलमोस्ट 18वीं सदी की ही एक वाइब आ रही है। आई डोंट नो स्टैचू इसके अंदर है क्या, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है। यहाँ पर एक दोपहर का मौसम हो रहा है तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। उसकी रीज़न ये है, एक तो दोनों तरफ दरिया है और सामने व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी लंच का टाइम हो गया और हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो अभी चलते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर और देखते हैं कि आसपास कोई टर्किश हलाल रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ पर चल के लंच करते हैं। तो अभी लंच के लिए हम यहाँ पर एक टर्किश रेस्टोरेंट है और जो कि आपको हलाल है, और वहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया। जो हमने खाना ऑर्डर किया है वो है बेसिकली डोनर, और उसके साथ में हमने ऑर्डर किया है ये लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने कहा कि खाने के साथ लस्सी पिएंगे। तो ये है डोनर जो हमने ऑर्डर किया है और जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है और फुल ऑफ मीट और सलाद है। और इसके साथ हमने ऑर्डर की है ये आयरन आई थिंक टर्किश के अंदर आयरन बोलते हैं, जबकि होती है बेसिकली लस्सी है। काफ़ी हैवी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्रेश मीट है, इसमें डिफरेंट वेजिटेबल और सॉसेस। जबकि डोनर का मसला ये तो उसको खाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, उसका तरीका ये होता है कि आप उसको यूँ लें, उसको रोल करें, थोड़ा सा दबाएं और इस तरह दिस। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो कोबलेंस सिटी के अंदर जिसमें हमने 2 जगह का विजिट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़।